और आने वाले भविष्य के प्रधानमंत्री श्री राहुल गांधी जी हो, इसमें कोई दो राय नहीं। और नीचे हमारी सरकार भूपेंद्र हुड्डा जी के हाथ में होगी, इसमें कोई दो राय नहीं। ये हमारा दावा भी है और हमारा कर्तव्य बनता है और बखूबी हम इसको निभाएंगे। हरियाणा के शेयर मीडिया से दिखना भाई प्रीतम नागर की राम राम। तो मैं फिलहाल बैठा हूँ भाई चोड़का गाँव में। चोड़का गाँव में आने का मेरा क्या मोटिव था, अपना वीडियो द्वारा अपना भाई पूरी कहानी दिखाओगे। अपना बेरदा लोकसभा के इलेक्शन चल रहे थे हरियाणा में जोरों शोरों से। भाई 5 सीटें कांग्रेस के हकमाई है और हमारे साथ में बैठे जय भगवान मास्टर जी, जो कि भाई कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं में था, एक कार्यकर्ता हम भाई इनसे बात करेंगे कांग्रेस पार्टी को लेकर, भाई बीजेपी पार्टी को लेकर और जेजेपी पार्टी को लेकर, भाई क्या इनकी विचारधारा है और कैसे इनके कार्य रहे हैं और आगे के इनकी सोच है, के विचार है भाई पार्टी के बारे में। तो राम राम अंकल जी। राम राम जी, राम राम। नागर साहब नमस्कार। तो अंकल जी हमारे दर्शक आपका नाम गोहांड जिला तहसील के बारे में जानना चाह रहे हैं। मेरा नाम मास्टर जय भगवान, गांव चौड़का, ब्लॉक खरखोदा, डिस्ट्रिक्ट सोनीपत। आप मतलब लगभग कई साल हो गया आपने भाई, आप बता रहे हो हमारे बड़े भी जो थे वे कांग्रेस से जुड़े हुए आदमी थे, लेकिन आपने क्या खासियत लगी कांग्रेस पार्टी में भाई हम इसलिए जुड़ रहे थे या इसकी यह अच्छाई देखा हम कांग्रेस पार्टी के लिए आत्मा आगे चल रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपका। एक तो सबसे बड़ी चीज जो लेकर आए हमारे गरीब बच्चों के लिए, 36 बरादरी के लिए गवर्नमेंट स्कूलों में मिडिल तक कॉपी किताबें सब कुछ फ्री किया, शिक्षा फ्री की उन लोगों ने। और उसके बाद इतने काम करिए इस कांग्रेस पार्टी ने कि आप पूछो मत। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट दिए मकान बनाने की, IAY के तहत प्रियदर्शनी इंदिरा योजना के तहत आवासीय योजना दिलाकर इन्होंने लाडली के रूप में कि इतनी अच्छी सुविधाएं दी, कन्यादान के रूप में दी, जो हमारी बहन बेटियां आज आसानी से कहीं पर भी आ जा सकती हैं। जो बच्चे हमारे गरीब आदमियों के, हमारे ऐसी समाज के हॉस्टलों में रहकर जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए एक स्टाइफंड की योजना दी। स्टाइफंड लेकर आने वाली ऐसी समाज के लिए, BC समाज के लिए कांग्रेस पार्टी थी। इसलिए इन चीज़ों से प्रभावित होकर हम जो है कांग्रेस की ओर अग्रसर रहे हमेशा। देखो लेकिन 10 साल बीजेपी सरकार रहेगी भाई, सेंटर में भी सारे की देगा, तो आपने ये नहीं सोचा कि भाई कांग्रेस पार्टी भाई अब नहीं बन रही तो हम कांग्रेस ना छोड़कर बीजेपी पे चले जाए? क्योंकि बहुत सारे नेताओं की यह सोच अगर है जो सी सरकार उससे हम बढ़ जाओ भाई। तो आपकी क्या विचारधारा है? हमारी जो विचारधारा है कि नागर साहब एक चीज नहीं कई चीजें देखने में आती हैं। मैंने जो चीज देखी हमने विशेष बारीकी से, क्योंकि सारी चीज हर चीज बेच दी है। कोई डिपार्टमेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट बिकने के नजदीक था, अब इलेक्शन आ गई। उन्होंने क्या काम किया है, क्योंकि सब चीज जब ठेके पर चली गई, SC और BC को जो एक छोटी सी कहने मात्र को तो है, लेकिन किसी आदमी को लाभ मिलता उस चीज का, जो रिजर्वेशन इन लोगों को मिली हुई थी ठेका प्रथा के अंदर, वो भी खत्म हो चुकी है। एक HKRN जो प्रोग्राम लेकर आ गई है वो बहुत ही गलत है, जिसमें किसी प्रकार का कोई आरक्षण का प्रावधान नहीं है। तो बेरोजगारी को लेकर क्या विचारधारा? बेरोजगारी तो बहुत जबरदस्त है। कभी कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम, कांग्रेस पार्टी के नाम, जब हरियाणा में सरकार चली थी, चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री थे, तो उस टाइम पर हमने जो चीज़ देखी, उन्होंने जितने सुधार हरियाणा के अंदर किए, रोड के, बिजली के, पानी के, और गरीब आदमी के लिए 100 गज के प्लॉट देने के, आवास योजना के, और कर खोदे में आप देख लो, चारों तरफ का बाईपास दिया उन्होंने, लड़कियों के कॉलेज में काफ़ी सुधार किया उन्होंने, और बॉयज़ कॉलेज दिया, गवर्नमेंट कॉलेज करखोदा के अंदर। और उसके बाद गंदे पानी का ट्रीटमेंट का प्लान उन्होंने लगाया, अग्निशमन केंद्र करखोदा पर उन्होंने खोला गया। उसके बाद उन्होंने क्या किया, उपमंडल का दर्जा करखोदा का उन्होंने दिया, बस स्टैंड उन्होंने बनवाया, ITI उन्होंने बनवाई करखोदा के अंदर, और बहुत सारी ऐसी योजनाएं वो लेकर आए, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं इस हमारे समाज को यहाँ पर दी करखोदा एरिया को उन्होंने, जो अस्मरणीय है, जो कभी बुलाई नहीं जा सकती, क्योंकि काम तो किसी का बुलाया जा ही नहीं सकता। अगर मैं ये बात कहूँ किसी भी रूप में, दूसरे भाई बताएंगे, मैं अकेला ही नहीं कहता। SC समाज, हमारा BC समाज, जनरल समाज, सभी को पता है। क्योंकि तो ये कह रहे भाई SC समाज का कितना की योगदान रहा है, लोकसभा के इलेक्शन थे तो कितना क्या साथ रहा है SC समाज? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि हमारा जो SC समाज किसी कारणवश बीजेपी की तरफ छिटक गया था,
गलती इंसान से होती है, लेकिन उन लोगों ने ये महसूस किया कि हमारा यहाँ पर किसी प्रकार का उद्धार नहीं होने वाला है। दोबारा से वो उन्होंने कांग्रेस की ओर रुख किया, और कांग्रेस की ओर रुख किया तो उसका रिजल्ट हमारे सामने भी निकल कर आ रहा है अभी। हाँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का भाषण देखा था मैंने, उसमें कह रहे थे भाई ये 3,000 पेंशन आवा तो उसकी इच्छा डबल कर देंगे भाई। हाँ बिल्कुल, तो कितनी सच्चाई है उनकी बात? वह 100% सच्चाई। आज तक आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ने जो भी समाज के लिए कभी भी किसी भी चीज की घोषणा की तो उसको पूरा करके उन्होंने दिखाया है। जनता के ये सवाल है कि भाई अगर कोई भी बड़ा नेता अगर कोई भी मतलब वादे करता है, ये सभी झूठे होते हैं भाई, पहले कुछ होते हैं बाद में कुछ है। तो आपने क्या लगता है भाई, आपकी जो साथ में जो कार्यकर्ता और चल रहे हैं उनको क्या लगता है कि भाई हुड्डा साहब हमारी प्रश्न को बढ़ाएंगे या मतलब बेरोजगारी को कम करेंगे? हुड्डा साहब ने इतने रोजगार दिए कि हरियाणा में नंबर 1 हरियाणा होता था। बेरोजगारी नाम की चीज हरियाणा के अंदर नहीं थी। आज अग्निवीर को लेकर आ गए, 4 साल में जब उसकी शादी के लायक होगा तो वो घर पा जाएगा। शादी किसी ने रिश्ता भी कर दिया तो रिश्ता भी टूट जाएगा। ये तो है एक अग्निवीर योजना लेके आने की। वो कहाँ जाएगा हथियार चला के? वहाँ सीखने के बावजूद क्या करेगा? काम उसके पास होगा नहीं। 25% मुश्किल से उसमें रेगुलर होंगे आदमी। तो जब बेरोजगार होगा आदमी, बेला बैठेगा तो कुछ ना कुछ उल्टी सीधी बातें सीखेगा। 2 आदमी और उसके पास बैठेंगे, उल्टी सीधी सीखेंगे। सबसे पहला काम है, सरकार वही सक्सेस होती है, वही अच्छी मानी जाती है जो सर्व समाज को साथ लेकर चलने वाली हो और बेरोजगारी के लिए, युवा बच्चों के लिए सब कुछ सोचकर कदम रखने वाली हो। समय समय के ऊपर अच्छे प्लांट लगाए, अच्छे कारखाने लगाए। बिजली के कितने सुधार चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने अपने समय में की। जांडली प्लांट लगवाया उन्होंने, खेदड़ में प्लांट लगवाया उन्होंने, और उधर पानीपत का तो ऑलरेडी चले रहा था। बहुत सारे पानीपत इसके बिजली के बारे में उन्होंने सुधार किए जो आज तक किसी से हुए नहीं। या तो कांग्रेस की पार्टी की सरकार में कभी चौधरी बंसीलाल ने एक नाम कमाया था, लौह पुरुष के नाम से, हरियाणा निर्माता के नाम से जाने देते थे। उसके बाद अगर चौधरी बंसीलाल को बुलाया था, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने आकर इतने काम कर दिए कि एक रिकॉर्ड काम किया उन्होंने। तो अंकल जी कि आपने यह चीज नहीं देखी, आपने बहुत सारे इलेक्शन देखे आपकी जिंदगी में भाई, बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, लेकिन जो अब की बार जो लोकसभा का इलेक्शन था वो कुछ हटके दिखाई दिया है। हाँ बिल्कुल, विचारधारा भी लोगों में एक उत्साह भी कांग्रेस पार्टी को लेकर भाई बहुत मतलब लोगों का। देखिए बहुत अच्छी बात है, कांग्रेस अलायंस में थी, इंडिया गठबंधन के अंदर इलेक्शन चल रहा था। सभी कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता थे, चाहे कोई छोटा था या कोई बड़ा था, सब ने बहुत अच्छी मेहनत की। और जब सब मिलकर कार्य करते हैं तो हमेशा सफलता कदम चूमती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि कुछ हमारे भाई ऐसे थे जर्नल में भी छटक के उधर बीजेपी की तरफ चले गए थे। हमारे जो पंडित जी भाई थे वो भी चले गए थे। आज ब्राह्मणों ने भी काफ़ी सहयोग किया इसमें, हमारे किसान भाइयों ने भी सहयोग किया इसमें, और SC BC ने भी सहयोग किया। ज़्यादातर SC ज़्यादा आया अब की बार, और इसका रिजल्ट हमारे सामने है। और उम्मीद आने वाले समय में ऐसा होगा विधानसभा के अंदर कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा के इतने हाथ मजबूत करेगी जनता। इसी तरह से काम चलता रहा, जिस प्रकार से जनता चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरह नजर गड़ाए हुए है, चौधरी दीपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रही है। इसलिए विश्वास है। एक बात और, जो जितने भी मतलब कार्यकर्ता या भाई जनता है आपसे लगाव ज्यादा रखती है। आपका भाई गांव गुआंढ में भाई छवि भी देखी है हमने, बहुत अच्छी छवि है लोगों के बीच में। तो क्या उनको आश्वासन देना चाहोगे, क्या उनको उम्मीद दिलाना चाहोगे? आश्वासन और उम्मीद की बातें ये होती है कि कोई भी पॉलिटिशियन अपने हिसाब से काम करता है। पहली बात तो एक दायरा होता है पॉलिटिशियन का, उसमें रहकर उसने काम करना होता है, क्योंकि बाउंडेशन नियम और कानूनों की भी होती है, सरकार की होती है, कोर्ट की होती है। इन चीज़ों को सबको ध्यान में रखते हुए असली पॉलिटिशियन, अच्छा पॉलिटिशियन वही साबित होता है जो जनता के बीच रहकर जनता के मुद्दों की एक आवाज़ बनकर उभरे और उनके मुद्दों को उठावे और उनकी समस्याओं का निराकरण करवाए, तो वही अच्छा साबित होता है। क्योंकि अब आपका सवाल था कि आप जनता से इतने जुड़े हुए लोग आपसे इतने क्यों लगाव रखते हैं? क्योंकि मैं जनता के बीच रहकर काम करता हूँ। मेरी घरवाली सरपंच रही है, उस दौरान हमने मिलजुल कर इतने काम कराए हैं। एक रिकॉर्ड काम किया गांव के अंदर 2 चौपालों का निर्माण हुआ। स्टेडियम हमारे गांव के अंदर हमारे समय में बना। शमशान घाट की 4 दीवारी हमारे समय में हुई। एक ग्राम पंचायत का ट्यूबवेल स्पेशल पानी पीने के लिए लगवाया हमने। और गांव के अंदर जहाँ जहाँ पीने के पानी की, जहाँ पर भी पाइपलाइन नहीं थी, पाइपलाइन बिछवाई वहाँ पर, और सुधारीकरण उसमें भी किया। ट्यूबवेल नया लगवाया, सुधारीकरण हुआ। पूरे गांव के जितने भी हमारे पोल कंडम थे सारे पोल उखड़वा कर नए पोल लगवा दिए। और अपने समय में
हर जितनी भी पुरानी चौधरी बंसीलाल के टाइम पर तार खींची हुई थी वो सारी तार बदलवा के सारी केबल पे हमने लगवा दी और गांव में लगभग 2 या 3 नए ट्रांसफार्मर अपने समय में लगवा दिए। आज गांव की वो सुविधा मिली हुई है कि चोलका गांव का कभी फ्यूज उड़ने की शिकायत गांव चोलका में नहीं देख लो भाई, आप ये कह रहे हो ना भाई जय भगवान मास्टर गेला इतनी जनता क्यों गेल रहा है, क्यों इतना प्यार करे है, तो भाई सरपंच बने तो इतने ज्यादा काम कर दिया कि लोग नुकाए दोबारा भाई ऐसी मानी चाहिए ताकि भाई जय भगवान मास्टर जी भाई इनकी वाइफ है जो वो भाई खड़े हमारे भाई हमारे गाँव के और कार्य करे। ठीक है भाई, अच्छा लग गया है। तो अंकल जी हमने देखे हैं, देखियो आप कई बार आपकी पोस्ट भी देखी है, हुड्डा साहब गेला ज्यादा है आप क्लोज दिखाई दो भाई, बातचीत करते भी और आपकी बातें भी गहराई से सुनते देखे हैं कई बार। तो क्या कहना चाहोगे हुड्डा साहब के बारे में? हुड्डा साहब की बात ऐसी है, उन्होंने आशा जी हो चाहे या दीपेंद्र हुड्डा जी हो चाहे भूपेंद्र हुड्डा जी हो, उनका सिस्टम एक बार है जो जबान से निकाल दिया ना वो सुविधा जरूर करा के देते हैं, इसलिए हम उनके काफ़ी क्लोज रहते हैं। दूसरी बात आपको बताऊंगा, हम तो सरपंच नहीं थे, हमारे गांव के जर्नल में उस टाइम पे सरपंच आ गई थी, एक भाई वीरेंद्र नाम का दूसरा सरपंच बन गया था, सहकार्यकाल उनका था। बट हमारे गांव में क्या हुआ कि हमारा जो पीने के पानी का बूस्टर जो लगा हुआ है वो हमारे तालाब के साथ लगता है और बरसात के मौसम में गंदा पानी उसके अंदर जा रहा था, जिसके कारण जो मोटर पानी के अंदर डूब गई। मैंने स्वयं अपनी जेब के खर्च से वो बेड़ा उठाया और लोगों ने भी काफ़ी मदद की, साथ खड़े रहने की। आर्थिक में तो मैंने मदद नहीं ली किसी की, बट वहाँ पर अपने ट्रैक्टर में तेल डलवा कर वो ट्रैक्टर 2 दिन लगाया हमने, 4 मोटर लगा के चौवा तोड़ के सफाई करके और 18,000 रुपये अपने घर से लगा के जेब से। आज भी हमारी जो सुविधा वहाँ से लगा रखी, हमने पाइप लगा रखी है, उन्हीं पाइपों में से तभी से हमारे गाँव में सुविधा पानी की चली हुई है। अन्यथा हमारे गांव की सुविधा जो चरमरा गई थी पानी की। उसके बाद क्या हुआ कि आने वाले रास्ते में जो करखोदा की तरफ से हमारी जो लाइन पानी की आती ट्यूबवेल से, वहाँ भी पाइप खराब हुए, वो भी हमने अपने खर्चे से वहाँ JCB बुला के पाइप बदलवाने का काम हमने किया। इसलिए पब्लिक हमारे साथ रहती, क्योंकि हम काम करने में ज़्यादा विश्वास रखते हैं, कहने से करना बहुत अच्छा होता है। ये आदरणीय और शिरोमणि संत श्री नारायण महाराज जी की प्रेरणा से मैं प्रभावित हूँ, उन्होंने ये शिक्षा दी और उन्हीं के शिष्य रहे हैं। MLA की टिकटों पर क्या कहना आपका भाई, क्या विचारधारा भाई? देखिए हम बहुत छोटे से कार्यकर्ता हैं और पार्टी हाईकमान का जो फैसला होता है वो सभी को मानना होता है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी कर नजर हमारी तरफ फिरी तो हम कोशिश है हमारी भी, उसमें हम कितने सक्सेस कितना क्या लगता है भाई 100% मतलब कितना लगभग है भाई अपने के रुझान ज्यादा रहेगा? लगभग 80%। अच्छा, लोगों का जिस हिसाब से प्यार और समर्थन हमें मिल रहा है हर गांव में, वो चीज़ देखने लायक है। लोग कहते हैं बस देरी तो नहीं कि आपको टिकट मिला, बाकी काम तो जनता अपने आप कर देगी। अगर अंकल जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अगर इस वीडियो में देखा है तो क्या कहना चाहोगे तुम उनके बारे में? हाँ, भूपेंद्र सिंह चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अगर इस वीडियो को देखें तो उनका कहना तो बहुत अच्छा है, क्योंकि उनके कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं और हम भी उनके सानिध्य में काम दिन और रात मेहनत करने लग रहे हैं। जो आदेश देते हैं हम उसी की पालना में हम काम करते हैं और आने वाले समय में पूरा हरियाणा चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की तरफ देख रहा है। कितने हर लोग ये सोच रहे हैं कि काल इलेक्शन हो जाए और चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कितने हाथ मजबूत कर दें हम कि किसी पार्टी में दम न छोड़ें। हमारी अपनी सोच लगभग हुड्डा साहब के नेतृत्व में सीट आएंगी 65 से 70 आसपास आराम से आएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और ये पता ना कैसे हुआ, हमारी तरफ से 8-2 का आंकड़ा था, कहीं ना कहीं हमारी थोड़ी बहुत कमी रही है किसी भी जगह पर, उसको हम दुरुस्त करेंगे। आने वाले समय में अपने साथियों से सभी से फीडबैक सब लेते हैं भाई कहाँ कमजोरी रही कहाँ नहीं रही, जिसको हम दूर कर सकते हैं। और समय समय पर ये तो पार्टी के प्रोग्राम चलते रहते हैं और उनको दुरुस्त किया जाता है। तो जनता को क्या कहना चाहोगे? जनता को ये कहना चाहूँगा कि मैं सभी को एकजुट होकर चौधरी भूपेंद्र हुड्डा कर कांग्रेस पार्टी की सरकार बनवाने के लिए काम करना चाहिए। सभी की सुविधा को देखते हुए फैसला जनता ने लेना चाहिए, जो कि जनता के हित का कार्य जो करती है पार्टी वही सर्वोपरि होनी चाहिए। तो भाई ये थे भाई अपने जय भगवान मास्टर जी के विचार, जो कि भाई खरगोदा ब्लॉक से मतलब भाई बहुत ही अच्छी छवि के इंसान है भाई। आसपास में कहीं भी पूछोगे जय भगवान मास्टर चौड़ के वाला तो भाई सभी जानते पाओगे, बच्चा बच्चा बूढ़ा बूढ़ा भाई ऐसी छवि बना रखी है भाई आपके खरगोदा हल्के में। भाई जहाँ भी जाते हैं वहीं पर बढ़िया मान सम्मान करती है जनता भाई, बहुत अच्छा लगता है। आप इनकी पोस्ट देखना भाई, कभी दीपेंद्र हुड्डा के पास में बैठेंगे, कभी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की वाइफ के पास में बैठेंगे, क्योंकि इनकी विचारधारा घरेलू कहते हैं ना भाई, एक विचारधारा मिल जाती है, बोल में बोल मिल जाता है, उस तरह के इंसान है।